हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ अमित पटेल। माई सेल्फ अमित कुमार पटेल। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अंतर को समझाऊंगा तथा इनके परिभाषाओं को भी बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में अंतर को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है कि अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जो पदार्थ होते हैं उसमें जो पदार्थों के अवयवी कण होते ही हैं, पदार्थों में अवयवी कण होते हैं। तो जो अवयवी कणों की जो एक नियमित व्यवस्था होती है, मतलब अगर वो ऐसे क्रम से हैं तो क्रम से ही अवयवी कण रहेंगे। ठीक है, तो अवयवी कणों की क्या होती है, एक नियमित व्यवस्था होती है। और इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था होती है, मतलब कहीं भी उसके कण जो हैं कहीं पर भी स्थित होते हैं, उनकी कोई व्यवस्था ही होती नहीं है। ठीक है, और इसका जो आकार होता है अक्रिस्टलीय ठोस का आकार निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है, मतलब इनका आकार निश्चित रहता है कि ऐसे आकार के होंगे। और इनका आकार जो है अक्रिस्टलीय ठोस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, असमाकृति आकार होता है इनका, मतलब कि अनिश्चित आकार का होता है। अब अगला पॉइंट क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिस्टलीय ठोस कोई पदार्थ होता ही है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत बहुत से पदार्थ आते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत जो पदार्थ आते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है। गलनांक का मतलब क्या है, वो किसी एक निश्चित ताप पर पिघल जाते हैं। मतलब जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है तो इसका कोई गलनांक होगा, जैसे ठीक है इसका कोई गलनांक होगा 200 केल्विन 300 केल्विन। ठीक है, तो उसी ताप पर वो पिघल जाएंगे। ठीक है, उसी ताप पर पिघल जाएंगे। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। मतलब इनको जैसे आप ताप करते जाएंगे, गर्मी देते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, वो धीरे धीरे नरम हो जाएंगे। ठीक है, नरम पड़ते जाएंगे, फिर उसके बाद द्रवण। लेकिन इनका गलनांक निश्चित होता है, 200 डिग्री सेल्सियस पर ये ताप होंगे तो उसी पर ही वो पिघलेंगे। ठीक है, इनका क्या होता है कि जैसे इनका जो निश्चित ताप होता है, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस पर इनको पिघलना है तो ये 200 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेंगे। ठीक है, उसके पहले इनमें कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर अगर पिघलना है तो पहले धीरे धीरे नरम हो जाएंगे, एकदम द्रव हो जाएंगे, फिर उसके बाद पिघलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट क्या है, तेज़ धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब अगर तेज़ धार वाले, मतलब जैसे चाकू है उसको बहुत ही तेज़ धार से कर दिया, ठीक है, उसका धार बहुत तेज़ कर दिया, तो अगर उसको काटेंगे तो ये दो पदार्थों में, मतलब दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। मतलब जैसे ये एक पदार्थ है, इसको काट दिया ऐसे बीच से तो कट जाएंगे, एक पदार्थ ऐसा बन जाएगा, एक पदार्थ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सतह इनकी एकदम चिकनी होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, तेज धार वाले औजार से काटने पर, तेज धार वाले औजार से, तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है, विभक्त हो जाते हैं। और क्या, नई सतहें, मतलब सतह जो होता है सपाट और चिकनी होती है, सपाट और चिकनी होती है। मतलब जैसे कोई पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, उसको तेज धार वाले औजार से काटने पर वह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा और उसमें जो काटने पर जो सतह होगी वो चिकनी होगी और सपाट होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसी का उल्टा होता है। तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले
खुरदरा मतलब खुरदरापन इसमें आ जाता है, सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं, दो टुकड़ों में कट जाते हैं। ठीक है, दो टुकड़ों में कट जाते हैं। ठीक है, ये तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाते हैं। और क्या है ये? तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई सतहें सपाट और चिकनी होती हैं। ठीक है, सपाट और चिकनी है, ये ची है, चा से चम्मच। ठीक है, चिकनी होती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलक्षणिक होती है। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी आपने कक्षा ग्रामी में पढ़ा होगा, तो इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलक्षणिक होती है। और इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है, मतलब कि टोटली जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोस का व्युत्क्रम है, उल्टा है। ठीक है, जैसे इसमें गलन एंथैल्पी निश्चित हो तो इसमें गलन एंथैल्पी अनिश्चित नहीं है। ठीक है, तो और अगला पॉइंट है विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। अब आप कहेंगे सर विषम दैशिक प्रकृति क्या होते हैं? तो विषम दैशिक प्रकृति अर्थात इनके कुछ भौतिक गुण, ठीक है, जो क्रिस्टलीय ठोस के कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक। ठीक है, जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस के कुछ भौतिक गुण क्या होते हैं? विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर क्रिस्टलीय ठोस की आप विद्युत प्रतिरोधकता या फिर अपवर्तनांक लेंगे तो एक ही क्रिस्टल में, जैसे कोई क्रिस्टल ले लिए, उसमें भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा अक्रिस्टलीय ठोस में नहीं है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। यानी कि अगर जो इनके कुछ जैसे शक्ति, अपवर्तनांक तथा विद्युत चालकता जैसे गुण इनके जो होते हैं, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक जैसे गुण हैं, सभी दिशाओं में समान होते हैं। चाहे एक ही क्रिस्टल में आप किन्हीं भी दिशाओं से लीजिए, सभी दिशाओं में क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन इनके अगर भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, चालक, अपवर्तनांक के एक ही क्रिस्टल में आप भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न मान आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा अक्रिस्टलीय ठोस में नहीं है, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न नहीं मिलेगा। बाकी आप चाहे जिस दिशा में लीजिए एक समान मान आपको मिलेंगे। ठीक है, और इनका जो ये वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वास्तविक ठोस। ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस होते हैं। मतलब लगेगा कि ठोस है लेकिन ठोस है नहीं। ठीक है, आभासी ठोस मतलब भ्रम जो होता है, अथवा अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव। अब कहोगे अतिशीतित द्रव क्या है? तो अतिशीतित द्रव क्या होता है? अरे जैसे कि आप सभी देखे होंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पर वास्तविक ठोस की हम लोग बात करते हैं। वास्तविक ठोस मतलब इनको देखने से ही लगेगा कि ये लोग ठोस है, लेकिन आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस का मतलब जैसे कि आपको लगेगा कि ये ठोस है लेकिन ये ठोस होते नहीं है। ठीक है, आपने कभी कभी जो प्राचीन कांच होंगे, जैसे बहुत पुराना कांच, बहुत ज़्यादा पुराना कांच, तो कांच की जो कुछ वस्तुएं, फिर कांच ले लीजिए। ठीक है, उनमें कुछ दुधियापन पाया जाता है। आप सभी देखते होंगे बहुत पुराना कांच जो है, उनके जो किनारों पर थोड़ा बहुत दुधियापन हो जाता है। तो इसको ही मतलब जो अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति मतलब फैलने का, जैसे पानी ऐसे ऐसे यहाँ पर छोड़ दीजिए तो ऐसे ऐसे फैल जाएगा ना, तो वही अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा गुण पाया जाता है। ठीक है, कैसा गुण? प्रवाह का। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि यह बहुत मंद होते हैं, बहुत मंद होते हैं। अतः कभी कभी इन्हें आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। और एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट क्या है? दीर्घ परासी व्यवस्था के होते हैं ये, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है इसमें। ठीक है, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और इसमें लघु परासी व्यवस्था, लघु परासी व्यवस्था।
ठीक है। इसमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है और इसमें लघुपरासी व्यवस्था होती है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगा है इसमें पढ़ाने में। तो आप सभी को एक बात बता दूं, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही। और आप सभी को अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट